हेलो गाइस। आप लोगों को आज मैं दिखाना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ इतनी तेज़ हवाएं चली कि यहाँ पर जो मकान आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर पूरा ये टीन का सेट और लोहे से बिल्डिंग की हुई पूरा सेट लगाया गया था। लेकिन इतनी तेज़ हवाएं, इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं थी कि लगभग जितना बड़ा टीन और पूरा ये सेट छाया हुआ था, तो ये पूरी तरीके से ऊपर छत में पूरी तरीके से ये जा चुका है। तो अभी आप देख पा रहे हैं, और इसके पहले भी तेज़ हवाएं चली थी, तो लेकिन इतनी तेज़ हवाओं के कारण वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि आज इतनी तेज़ हवाएं चली कि आखिरकार यहाँ पर जो टीन का सेट और ये जो लोहा पूरी तरीके से जो सेट का था, ये इतनी तेज़ हवाओं के कारण से बिल्डिंग और जहाँ पर बिल्डिंग का जोड़ था वो सब टीन के शेड के साथ में पूरी तरीके से उड़ गया। और जहाँ जहाँ पर बिल्डिंग की गई थी, तो बिल्डिंग भी पूरी तरीके से टूट टाट करके, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग जहाँ पर की गई थी तो पूरी तरीके से मुड़ करके ये पूरी तरीके से ऊपर छत में आ चुका है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि आखिरकार जो पूरा सेट का सेट अभी हम लोग इधर आ चुके हैं, छत में आ चुके हैं। और छत में पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर पूरा शेड का शेड पूरा ऊपर रखा हुआ है, जो इतनी तेज़ हवाओं के चलने के कारण से ये पूरा सेट का सेट ऊपर आ गया है। और नीचे वहाँ पर खाना बन रहा था, लेकिन तेज़ हवाएं के चलने के कारण से फिर मैं बाहर निकला और देखा तो ये पूरा सेट का सेट पूरी तरीके से ऊपर आ चुका है। लेकिन अभी आप चारों तरफ से अभी आप लोगों को दिखा दूंगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से ऊपर में पत्थर भी रखा हुआ था, लेकिन पत्थर भी जब तेज़ हवाएं चली तो पत्थर भी नीचे की तरफ आ गया। और ये हवाओं का तेज़ झोंका, इतना तेज़ तूफ़ान था कि ये लगभग पूरा सेट का सेट ऊपर की तरफ आ गया है। अब इसको ये सोच रहे थे कि अगर हम इसे दोबारा सेट करवाते हैं तो लगभग खर्चा लगभग 4 से 5 हज़ार के करीब आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग सोच रहे थे कि अगर इसके बदले में जितना खर्चा आ रहा है, अगर इसके बदले में हम लोग इसमें ढलाई करवा दें तो क्या हो जाएगा। तो अगर आप लोगों की राय अगर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कम से कम इसमें 7 से 8 हज़ार खर्चा आ जाना है। अगर हम ढलाई करवाते हैं तो फिर भी लगभग इसमें अगर ढलाई करवाते हैं तो लोहा का खर्च, बालू का खर्च, ये सब आ जाना है। तो देखते हैं कि हम मतलब बनता क्या है। अगर व्यवस्था नहीं बन पाएगी तो फिर उसमें हम कुछ ना कुछ करेंगे। और अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विशालकाय पेड़ है जो पूरी तरीके से जड़ से उखड़ चुका है। और ये पास का ही है जहाँ पर हम लोगों का घर है, उसी के नज़दीक एक विशालकाय आम का पेड़ था, जो उसी दिन जिस दिन हमारे यहाँ इस प्रकार की ये घटना हुई है, उसी प्रकार से ये विशालकाय पेड़, आम का पेड़, उसी दिन उसी हवा में ही पूरी तरीके से जड़ से उखड़ गया। और लगभग 2 फुट या लगभग 3 फुट के करीब यहाँ पर गड्ढा भी हो गया। तो मतलब अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ रही होगी, बिल्कुल तूफ़ान रहा होगा। और यहाँ जब चारों तरफ से देखा गया तो आखिरकार इतना ये पेड़ कमज़ोर भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हवा का झोंका और ये एकांत बगीचा पड़ने के कारण से जब ये शुरुआत में ही इस हवा का दबाव पाया तो ये पूरी तरीके से नीचे से धरती से उखड़ता हुआ नीचे चला गया। तो यहाँ पर जो उसी रात के दिन जिस दिन ये गिरा हुआ है, तो जितने भर सभी लोग थे, ये पता नहीं कौन कौन से लोग आम ले गए, और जिनका ये पेड़ है वो ले गए या ना ले गए इसका कोई अभी अंदाज़ा नहीं, क्योंकि हम लोग तो अपने जो टीम का सेट था तो उसमें हम लोग बिजी थे। इस कारण से हम लोग यहाँ पर उस दिन आ नहीं पाए। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो गहराई आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये हम चारों तरफ से इस वीडियो को देख लेते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये विशालकाय पेड़
को धीरे धीरे काटने का काम करेंगे। और जिनका ये पेड़ है ये उन्हीं से चाहे दूसरे किसी लेबर से कटवाएं या फिर खुद काटें। अभी इनका कोई कुछ अभी अंदाज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी से कटवाएंगे तो वो शायद लेबर ही हो सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि तेज़ आंधी और तूफ़ान होने के कारण से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ आंधी तूफ़ान थी। जब विशालकाय पेड़ उखड़ सकता है तो हम लोगों का तीन बचत तो एक नॉर्मल तरीके से है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों के यहाँ घर में आई हुई है जो सभी लोग बच्चे पार्टी हैं। कुछ घर के लोग भी हैं और कुछ बच्चे पार्टी हैं जो दरोगा बाबू, और इसमें से बहुत से ऐसे बच्चियां हैं जो अपने घर से काफ़ी समय के बाद यहाँ आई हुई हैं और इस खेल का आनंद ले रही हैं। और यहीं आप देख रहे हैं कि मैं बोला भी कि अब बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पर झूला झूलते हुए, तो आप लोग अब घर चलिए। लेकिन झूला झूलने के ये लोग काफ़ी आनंद ले रहे हैं, तो फिर भी इनको मैं मना नहीं करता हूँ। और ये लोग अच्छे तरीके से जितने सभी लोग बच्चा पार्टी है यहाँ पर, तो सभी लोग आनंद लेते हैं। और क्रम बाई क्रम पहले छोटे छोटे जो बच्चे हैं पहले वो क्रम बाई क्रम झूला झूलते हैं, इसके बाद फिर बड़ों का नंबर आता है। तो बड़े हमारे सामने तो नहीं झूलते हैं, लेकिन बाद में आने के बाद फिर झूला प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये झूला झूलना प्रारंभ कर देते हैं। और झूलते वक्त इन लोगों को थोड़ा सा शुरुआत में डर भी लगता है, क्योंकि इनके लिए एक प्रकार से पहली ही बार था। तो जो पहली बार यहाँ पर झूला झूलते हैं तो उनको तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भांजा ये झूल रहा है, ये पहले बहुत ही काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन इसको ढाढ़स बंधवाया गया और एक दो बार जब धीरे धीरे झुलाया गया तो ये आराम से झूला झूलने में बिजी हो गया। और इस समय वो पर डेज झूला झूलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बच्चा पार्टी यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, तो ये आखिरकार इसका अभी आनंद लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये लोगों को झूला मिला हो या ना मिला हो, लेकिन यहाँ ये लोग देखते ही बड़े ही आनंद से खुशी हो जाते हैं और बड़ा ही आनंद लेते हैं इस झूले का। तो बच्चा पार्टी जब इस प्रकार का आनंद जब कई लोग मिल जाते हैं बच्चे पार्टी लोग, तो छोटे में झूलने का कुछ अलग ही आनंद आता है। जब हम लोग भी बच्चे पार्टी में थे तो हम लोग भी इस प्रकार का कहीं अगर झूला रहता था तो झूला झूलने में भी थोड़ा सा डर भी लगता था, लेकिन अगर एक दो बार अगर झूल लिए तो उसमें फिर झूलने में भी फिर आनंद ही आता है। तो ऐसे बच्चे पार्टी भी यहाँ पर झूलने के लिए आए हुए हैं जो क्रम बाई क्रम ऐसे झूला झूलते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि बस छोटे क्रम बाई क्रम ऐसे झूला झूलने में बिजी होते हैं। और हम एक दो बार मना कर देते हैं कि कहीं ये टूट न जाए, कहीं ये गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए। तो बड़ी ही सावधानी से तुम लोग झूला झूलो और इसका आनंद लो। मना करने के बाद जब एक दो बार जब ये लोग ढाढ़स बांध कर ये झूला झूलने लगते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है।